सुदर्शन चक्र से भी शक्तिशाली था ये अचूक अस्त्र। आखिर किस देवता के पास था सबसे शक्तिशाली और प्रलयकारी अस्त्र? एक ऐसा अस्त्र जिसको कभी भी कोई भी हरा नहीं सकता था। दोस्तों, हमारे सनातन ग्रंथों में हजारों वेदों का वर्णन मिलता है, जिसमें एक से एक घातक अस्त्रों का वर्णन मिलता है। कुछ तो ऐसे भी भयानक अस्त्र थे जिनके प्रयोग से करोड़ों प्राणी क्षण भर में ही भस्म हो गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू महाकाव्य के अनुसार किस देवता के पास सबसे शक्तिशाली अस्त्र मौजूद था? आखिर उन अस्त्रों के क्या नाम थे और उन अस्त्रों की कितनी मारक क्षमता थी? दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। इन सभी सवालों के जवाब सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को खुशी से एक लाइक कर लीजिएगा और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चौथे स्थान पर है देवराज इंद्र। कहा जाता है कि देवराज इंद्र के पास लगभग ब्रह्मांड के सभी दिव्यास्त्र मौजूद थे और वे स्वयं स्वर्गलोक के राजा थे। कुछ ऐसे भी अस्त्र थे जो स्वयं इंद्र के पास थे, जैसे कि इंद्र का खड्ग, इंद्रपास, वासुवी शक्ति जो उन्होंने कर्ण को दी थी। उसके अलावा इंद्र का गदा, वहीं इंद्र का चक्र और इंद्र का फरसा। लेकिन जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र था वो कोई और नहीं बल्कि देवराज इंद्र का वज्र था, जिसे वज्रास्त्र भी कहते हैं। कहते हैं कि वज्रास्त्र एक महाशक्तिशाली अस्त्र था। इस अस्त्र को एक बार चलाने से इतनी ऊर्जा निकलती थी कि लाखों प्राणियों को क्षण भर में भस्म कर सकती थी। इस अस्त्र का निर्माण स्वयं महर्षि दधीची की हड्डियों से किया गया था, जो कि उन्होंने लोक कल्याण के लिए दान में दे दी थी, और इसी से स्वयं विश्वामित्र ने इसे निर्माण किया, इस वज्रास्त्र का। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर मौजूद शक्तिशाली अस्त्रों की, जो किसी के पास नहीं बल्कि ब्रह्मा जी के पास थे। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के सबसे प्रख्यात अस्त्र है जो भगवान ब्रह्मा जी को ही समर्पित है, जिसे स्वयं ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा भी ब्रह्मा जी के पास कई सारे शक्तिशाली अस्त्र मौजूद थे। उसमें से एक अस्त्र था तमसा अस्त्र। कहा जाता है कि इस अस्त्र का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था और इस अस्त्र को उन्होंने रावण को भी दिया था, जिसका उपयोग रावण ने श्री राम की वानर सेना पर किया था। इस अस्त्र के उपयोग से लाखों की संख्या में वानर सेना को मार दिया गया था। उसके अलावा ब्रह्मा जी का सबसे शक्तिशाली और प्रख्यात अस्त्र है और वो है ब्रह्मा अस्त्र। कहा जाता है कि धर्म और सत्य को बनाए रखने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मास्त्र का निर्माण किया था। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र इतना प्रलयकारी था कि उसके चपेट में आने से लक्ष्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता था। इसका उल्लेख हमें वेदों और कई सारे महाकाव्य में भी बार बार देखने को मिलता है, जहां रामायण और साथ ही महाभारत में मुख्य तौर पर इस अस्त्र के बारे में बारीकी से बताया गया है। कहते हैं इसकी मारक क्षमता बेहद ही खतरनाक थी और कहते हैं इसी से प्रेरित होकर हमारे भारत देश ने अपनी एक मिसाइल का नाम ब्रह्मोस रखा है, और वही कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना अधिक शक्तिशाली जो अस्त्र माना गया है वो अस्त्र स्वयं ब्रह्मा जी के पास था। वो ब्रह्मशीर्य अस्त्र था, जो ब्रह्मा जी का सबसे सर्वश्रेष्ठ अस्त्र माना गया है। कहते हैं कि ब्रह्मशीर्य अस्त्र को पाशुपतास्त्र और नारायण अस्त्र की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर मौजूद सर्वशक्तिशाली देव यानी भगवान विष्णु के अस्त्रों की। कहते हैं कि भगवान विष्णु के पास कई सारे दिव्य अस्त्र थे। वे अस्त्र न कि भगवान विष्णु को समर्पित थे, बल्कि विभिन्न विभिन्न अवतार उन्होंने जो लिए थे उनके पास भी वो अस्त्र मौजूद थे, और उन्हीं में से एक अस्त्र था नंदक तलवार। ऐसा कहा जाता है कि नंदक नाम के खड्ग को धारण करने के कारण भगवान विष्णु को नंदकी भी कहा गया है। स्कंद पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु दैत्यों से युद्ध करने उतरे थे तो एक मुहूर्त में ही उन्होंने लाखों दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया था, वो भी सिर्फ नंदक तलवार से। उसके अलावा भगवान विष्णु के पास एक सर्वशक्तिशाली गदा भी था, जिसे कमोद की गदा भी कहा जाता है। वो गदा बेहद ही शक्तिशाली थी, जिसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है, और भगवान विष्णु इसे अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। कहा जाता है कि एक बार इस गदा के प्रयोग से स्वयं भगवान विष्णु ने अंधक को पूर्ण रूप से मूर्छित कर दिया था। वहीं उनके अवतार यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास भी कमोद की गदा मौजूद थी। अब बात करते हैं भगवान विष्णु के शक्तिशाली धनुष की। इस धनुष को सारंग धनुष कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण ने भी इस धनुष को धारण किया था और इस धनुष से अपने शत्रुओं का संहार किया था।
इसके अलावा भगवान विष्णु का एक और शक्तिशाली अस्त्र है जिसे सब वैष्णवास्त्र कहते हैं। यह अस्त्र अपने लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम है, चाहे वो लक्ष्य किसी भी प्रकृति का हो। इस अस्त्र को स्वयं भगवान विष्णु जी से ही ग्रहण किया जा सकता है। इस अस्त्र को पाने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या करना पड़ता है, तब जाकर इस अस्त्र को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा भगवान विष्णु के पास नारायण अस्त्र भी मौजूद था, जिसे स्वयं श्री हरि भी कहा जाता है। इस अस्त्र को रोक पाना बिल्कुल नामुमकिन है। कहा जाता है कि जो कोई भी विरोधी इस अस्त्र के सामने घुटने नहीं टेकता है तो यह अस्त्र अपने लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इसके अलावा भगवान विष्णु का जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है, जो स्वयं उन्हें भगवान शिवजी ने दिया था, वो अस्त्र और कोई नहीं बल्कि सुदर्शन चक्र था। भगवान विष्णु का अचूक अस्त्र, जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में महाभारत में भी किया गया है। ये उनकी सर्वोत्तम ऊर्जा का उग्र रूप है। दोस्तों, इस चक्र ने देवताओं की रक्षा और राक्षसों के संहारने में एक अतुल्य भूमिका का निर्वाह किया है। ये भी भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। लेकिन अब बात करते हैं स्वयं नंबर 1 पर मौजूद सबसे शक्तिशाली अस्त्रों के स्वामी, यानी देवों के देव महादेव भगवान शिव की। कहते हैं भगवान महादेव से जुड़े हुए जितने अस्त्र शस्त्रों का वर्णन हमें पुराणों, वेदों या अन्य धर्म ग्रंथों में मिलता है, उतना शायद ही किसी अन्य देवता के पास होगा। यहाँ तक कि स्वयं भगवान विष्णु का प्रलयकारी अस्त्र यानी कि स्वयं सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने ही उन्हें दिया था। इसके अलावा भगवान शिव का एक और शक्तिशाली अस्त्र था जिसे पाशुपतास्त्र कहते हैं। इसी अस्त्र की सहायता से उन्होंने त्रिपुरा के 3 दानवों को एक साथ नष्ट किया था। इसके अलावा भगवान शिव के पास महेश्वर चक्र, शिव वज्र और बेहद शक्तिशाली अस्त्र थे। लेकिन इन अस्त्रों के अतिरिक्त भगवान शिव का सबसे प्रमुख अस्त्र और कोई नहीं बल्कि त्रिशूल है, जो सारे जगत में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। कहते हैं सुदर्शन चक्र हो, ब्रह्मास्त्र हो या कोई भी अन्य अस्त्र, वो त्रिशूल का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि त्रिशूल त्रिमूर्ति है, यानी त्रिदेवों से ही बना है। वह अस्त्र भगवान शिव जी द्वारा छोड़े जाने पर इस पृथ्वी को क्षण भर में ही खत्म कर सकता है। वो महासागरों को सुखा सकता है, पूरे ब्रह्मांड को एक क्षण में ही नष्ट कर सकता है। तभी तो देवों के देव महादेव भगवान को संहारक का देवता माना जाता है। और कहते हैं भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र त्रिशूल ही है, जो अन्य सभी देवताओं के अस्त्रों पर भारी पड़ता है। दोस्तों, इन सभी अस्त्रों के अलावा सबसे शक्तिशाली अस्त्र अगर आपकी जानकारी में हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हर हर महादेव जरूर लिखना। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।